हे मुनीश्वर, संवेदन तब तक भासित होता है जब तक उसको जाना नहीं जाता। संवेदन देखो पुण्य, जब हम अपने आसन पे बैठते हैं मन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये संवेदन तब तक है जब तक हम लय हुए पड़े हैं उसमें। जब हमने जान लिया कि मन के अंदर चल रहा है, माया तो आ गई, फिर वो चला जाता है। अब यही कह रहे हैं कि ये संवेदन तब तक भासित होता है जब तक उसको जाना नहीं जाता। तब संवेदन का अभाव होता है। जब जान लेते हैं तो तब संवेदन का अभाव हो जाता है और वह संबित में लीन हो जाता है। अब जब उसका संवेदन पूर्णों का अभाव हो गया तो इसका मतलब हमारी वृत्ति उसमें लय हो गई बड़ी लाइन में। फिर भिन्न सत्ता इसकी नहीं रहती, एक होगी ना छोटी लाइन और बड़ी लाइन। अब कौन बताए कि ये छोटी है कि बड़ी है जब आपस में मिल गए तो। हे मुनीश्वर, जो प्रथम अणु तन मात्र थी वह भावनावश स्थूल देह को प्राप्त हुई। कहते हैं प्रथम अणु मतलब जो पहले जल था, है तो जल, बर्फ कैसे बन गई, स्थूलता में कैसे आ गई। जब ये स्थूलता में इसने अपने आप को देखना शुरू किया, कल हमने 5 तन मात्राएं बनाई थी इसकी, वो स्पर्श रूप रस गंध है ना, वो सारे बनाई थी। फिर मन भी बना दिया था, अंतःकरण भी बना दिया था। अंतःकरण बनते ही स्थूल बन गया था, ये संघात बन गया। अब संघात जब इसने ये अपने आप को मैं मान लिया, ये शरीर को मैं मानने लग गया, कहते हैं फिर इसको ये स्थूल देह होकर भासित हुई और तब ये भावना के वश अपने आप को क्या मानने लग गया, शरीर वाला, नाम रूप आकार वाला। और स्थूल देह को ये देखने लगा। आगे जैसे जैसे देश काल पदार्थ की भावना होती गई वैसे वैसे ही इसको भासने लगा। पहले तो मैं बना दी ना शरीर वाली इसने, मैं के बाद मेरा बना दिया। जहाँ पे भी देश काल वस्तु के अनुसार, पहले माँ बनी, बेटी बाहर है, बॉम्बे में है, बॉम्बे बना दिया, देश बना दिया, मैं अलग राजपुरा में हूँ, वो अलग बना दिया। अब ऐसे उपाधियों में आते ही इसने सारा कुछ नाना 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 कर दिया। ये तो है थोड़ी ये नाना, है तो वही एक का एक। जैसे हम उदाहरण ले रहे थे, अब एक ही घर के अंदर देखें धरती को, पृथ्वी तो एक है। जहाँ जहाँ दीवारें खड़ी कर दी हमने, तो हमने ड्राइंग रूम भी बना दिया, बेडरूम भी, किचन भी, बाथरूम भी, कितना कुछ हमने अलग अलग कर दिया। और अगर पृथ्वी की तरफ ध्यान जाए तो एक है ना, दीवारें किसने खड़ी की, हमने खड़ी की। अब ऐसे वो एक है, ये हमने देश के अंदर अलग अलग टुकड़े कर दिए, अलग अलग विभाजन कर दिया, ये राजपुरा, पटियाला, चंडीगढ़। फिर देखो स्टेटें भी अलग अलग कर दी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। फिर देखो इंडिया, इंडिया कर दिया, फिर बाहर वाला कर दिया, फॉरेन कर दिया। अब कैसे ये सारा कुछ ये किसने किया, हमने किया, उसने थोड़ी किया। उसने किया क्या, नहीं ना। कहते ये फिर हमने देश काल पदार्थ ये भावना खड़ी कर दी। जैसे हमारी भावना वैसे हमें भासित होने लगा। जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देख पड़ता है। स्वप्न में कितना कुछ बना लेते हैं, कहाँ से बनाते हैं, अपने अंदर से। कोई बाहर सामान तो लेकर नहीं सोते रात को, रात को आज मैंने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है स्वप्न में, ऐसा तो नहीं होता, पर बना तो देते हैं ना। कहते हैं जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देख पड़ता है, वैसे ही भावना के कारण
ये पदार्थ भासित होते हैं। स्वप्न का तो पक्का हमें पता है ना कि मिथ्या है, वो झूठ है नहीं। कहते हैं जैसे स्वप्न में पदार्थ बनाती हो ना, ऐसे ही हमने ये जागृत में बना दी है। ये भी हमारा स्वप्न है, हम स्वप्न रह रहे हैं आपस में, ब्रह्म जी की स्वप्न में है हम। कहते हैं उस स्वप्न को तो हम बहुत जल्दी मिथ्या कह देते हैं। तो इस स्वप्न को मिथ्या कहने में टाइम क्यों लग रहा है? प्रकाश नहीं हो रहा, जाग नहीं रहे। वो जागते हैं तब उसको एकदम कह देते हैं कि ये तो झूठ है, ये तो मैं स्वप्न देखता पे। अब ये भी तो लगे कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ। कौन सी चीज़ सच्ची है बताओ? है जो हम इन आंखों से देख रहे हैं वो सत्य है? विकारवान है ना, बदल रहा है ना, पल पल में बदल रहा है। तो इसका मतलब स्वप्न होता जा रहा है। अभी के 5 मिनट पहले के स्वप्न हो गए, कहाँ गई? जो 5 मिनट पहले सत्य थे, अभी जो ये वाणी से आ रहा है ये सत्य, 2 मिनट 1 सेकंड के बाद ये भी गया। तो सारा तो स्वप्न होता जा रहा है, हम मानते नहीं हैं इसको। कहते ये सारा ही स्वप्न है। जैसे जैसे देश काल पदार्थ की भावना होती है वैसे भासित होता है, वैसे ही भावना के कारण ये पदार्थ हमें दिख पड़ते हैं। मैंने पूछा, हे भगवान, गंधर्व नगर और स्वप्नपुर के समान इसको कैसे कहते हैं? अब ये जगत को कह रही है ना, ये स्वप्न है, गंधर्व नगर है। जैसे स्वप्न झूठ है ऐसे ये भी झूठ है। अब वशिष्ठ जी तो कहते हैं स्वप्न तो मेरा बहुत जल्दी झूठा थी वेंदा, ये तो मैं सोमते उठदा भला मुझे खड़ा होंदा, वैसे का वैसे फिर से पड़ा होता है ये। अब इसको मैं कैसे बोलूँ? आपने इसको कैसे स्वप्नपुर और गंधर्व नगर कह दिया? यह जगत तो प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, सोच के हम उठते हैं वैसे का वैसे फिर से हमें दिख रहा है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासना वश दिखता है। देखो हम कारण ढूंढें, दुख का कारण क्या है? इच्छाएं है ना, वासनाएं हैं। अगर हमारी पूरी हो जाती हैं फिर तो ठीक है, अगर पूरी नहीं होती फिर क्रोध आता है। अब जिसने पूरी नहीं करने दी उसके प्रति द्वेष हो गया, जिसने पूरी कर दी उसके प्रति राग हो गया। अब राग और द्वेष से मेरे कर्म बनते हैं, कर्मों का ये शरीर है। अब इसका अंत कैसे होगा? अब शरीर है तो दुख भी है सुख भी है, दोनों चीज़ें आएंगी फिर अपने पास। अब कहते हैं सबसे पहले तो तू देख कि तेरा दुख का कारण है ना, ये क्या है? दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं। और ये इच्छाएं और वासनाएं क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है, अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान जिसको हम कहते हैं अध्यास है ना। आधा सच देख रही है, आधा झूठ देख रही है। आधा सच देखें आधा झूठ देखें, बहुत खतरनाक होता है ये। या तो पूरा झूठ देख लें तो ठीक है, या पूरा सच देख लें तो भी ठीक है। आधा झूठ और आधा सच, ये बर्बादी का रास्ता है हमारा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये वाला रास्ता। कहते हैं ये अध्यास से हम देख रही हैं, और ये अध्यास खाली इस जन्म का नहीं है। इस अध्यास के संस्कार जन्मों जन्मों से चल रही हैं, और इस जन्म में तो बहुत जल्दी कोई पुरुषार्थ भी क्या नहीं करना पड़ता। अध्यास का करते हैं हम कोई पुरुषार्थ? कितनी जल्दी राग द्वेष छोटे से बच्चे में देखो कैसे अपना पाता है, कितनी जल्दी उसको कौन सा पुरुषार्थ करवाया माँ बाप ने? स्वतः उसके अंदर आया, क्योंकि वो संस्कार चल रही हैं जन्मों जन्मों से। कहते हैं ये सारा वासना के वश हो रहा है। अविद्यमान में स्वरूप के परमाद से विद्यमान बुद्धि हो रही
है तो सारा ये जगत स्वप्न अविद्यमान है, बना नहीं है। पर प्रमाद है ना, आलसी हैं हम। आलस किस में कर रहे हैं? अपने स्वरूप के प्रमाद में। इसमें देखो, देखा जाए तो करना भी कुछ नहीं है। जहाँ बैठे हैं, जिधर बैठे हैं, उधर खाली भावना को ही बदलना है, अपनी वृत्ति को बदलना है। अपनी वृत्ति बदल दें। फिजिकली कुछ करना है क्या? नहीं ना, फिजिकली कुछ भी नहीं करना, फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वृत्तियों के अंदर संसार भरा पड़ा है। इतना संसार भर लिया, इतना संसार भर लिया कि जब अपना काम करने के लिए बैठते हैं तो भी संसार आगे आ जाता है, अपना काम ही नहीं करने देता। अब कहते हैं अविद्या के कारण, अपने स्वरूप के प्रमाद के कारण ये जो बना कुछ नहीं है हमें सच्चा लग रहा है। उस समय हमारी बुद्धि सत्य हो गई है। जगत के पदार्थों को सत्य जानकर जो वासना जगती है उसी से तो दुख होता है। अब सारे इंद्रियों के विषय, अब एक विषय को अगर पकड़ें तो कितनी वैरायटी है रूप के अंदर, खाली रूप को ही ले लें तो। अब कहते हैं यहाँ हमारे विषय बाहर जाते हैं, हमारी इच्छाएं वासनाएं बाहर जाती हैं। अब इच्छाएं वासनाएं हमारी पूरी नहीं होती, क्यों? संसार पूरा ही नहीं है। एक इच्छा करते हैं तो दूसरी साथ के साथ आ जाती है। कभी अपनी इच्छाओं को हमने देखा भी हम पूरी थी, ये अभी एक वस्तु खाई मैंने, दूसरी और लालसा आ गई, ये भी चाहिए। अभी एक सूट लेके आई, अब दूसरी की साड़ी दिख गई, वो रूप दिखा, उसकी लालसा हो गई, अब वो भी चाहिए। अब यहाँ पे तो बाहर जाते हैं तो चाहिए चाहिए नहीं ख़त्म होता, अपनी इच्छाएं नहीं ख़त्म होती। कहते हैं सबसे बड़ी यही तो अविद्या है और इसी से तो दुख भोग रही हैं हम। हे मुनीश्वर, यह जगत अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल भास रहा है, पर प्यास बुझती है उससे? हमारी बुझा सकते हैं उससे? नहीं ना, चमक दिख रही है। अब ऐसी विषयों की चमक दिख रही है, पर वहाँ पे हमारी पूर्ति नहीं होती। जहाँ पूर्ति नहीं है तो संतोष नहीं है, संतोष नहीं है तो तृप्ति ही नहीं आती आनंद वाली, फिर अधूरा अधूरा लगता है हमें कुछ। कहते हैं ऐसे ही ये जगत है, जैसे मृग तृष्णा का जल है ऐसी ये जगत है। अब मृग तृष्णा का जल सत्य है कि असत्य? असत्य। ऐसे ही ये जगत भी असत्य है। जैसे मृग तृष्णा का जल पान करके कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि जल ही असत्य है। स्वप्न के जल से मैं क्या जागृत में प्यास बुझा सकती हूँ? नहीं। या जागृत के जल से मैं स्वप्न में प्यास बुझा सकती हूँ? नहीं। तो सत्ता सेम सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये स्वप्न है सारा, अब स्वप्न के अंदर मैं सुख को कैसे ले लूँ? अपने स्वप्न के साथ मिलान करें। कोई स्वप्न हमारे हाथ में आता है क्या? पकड़ में आता है? नहीं आता। अब वही गुरुदेव कहते हैं वैसे ही ये जगत स्वयं ही असत्य है, पूर्ण ही नहीं है। ये जगत बना क्यों? ये संसार बना क्यों? अंदर संस्कार, बाहर संसार। जो कारण शरीर तक हमारे संस्कार चले गए, कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेंगे, कहीं खाली तो होंगे ना वो। अब ये संस्कारों का ये पुंज बैठा है। इतना तो पता है ना, पिछले जन्म के जो थे ये आकार वो लेके बैठा हुआ है। अपने संकल्पों से हम बैठे हैं यहाँ पर सारे। कहते हैं जब संकल्पों से स्थूल में आ सकते हैं तो संकल्पों से सूक्ष्म में नहीं आ सकते? आ सकते हैं, आ सकते हैं सूक्ष्म में भी, पर अपना पुरुषार्थ चाहिए। सूक्ष्मता से सूक्ष्मता को हम पा सकते हैं।
हम करते क्या है, स्थूलता से सूक्ष्मता को पाना चाहते हैं। 100 जन्म लग जाएंगे, नहीं पा पाएंगे। अपनी वृत्ति को सूक्ष्म कर दे, अंतर्मुखी कर दे, फिर देखो वो प्यारा हमारे पास है कि नहीं है। वो तो कभी हमसे दूर हुआ ही नहीं, हम ही उससे दूर निकल गए, हम ही उससे विश्व में चले गए उसको छोड़कर, तभी तो दुख हो रहा है। फिर बाहर से क्या मिली, ठोकरें मिली, बाहर से कुछ आनंद वाला कुछ मिला, बिल्कुल भी ना मिला। अब कहते हैं वैसे ये जगत स्वयं असत्य है, अतः उसके पदार्थों की वासना करना ही वृथा है। पदार्थ आ गया ना, पदार्थ कभी सत्य नहीं होता, पदार्थ क्षर है, तत्व है, बदलने वाला है। तो हम तो शाश्वत मांग रहे हैं। अब शाश्वत पदार्थ बाहर क्यों मिल से, है ना, बाहर कैसे मिलेगा शाश्वत? शाश्वत बाहर तो हमें असत्य मिलेगा, नश्वर मिलेगा, और वहाँ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ मैं टिकती नहीं हूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते क्या हैं? हम वो शाश्वत चाहते हैं जो कभी ना बदले। बाहर तो बदलने वाली, और बिना को भी क्या आखूँ, अपने बच्चे ही बदल वेंदे, बच्चे को भी क्या आखूँ, शरीर ही बदल वेंदा है। अब क्या आखूँ बोला, हम कह ही नहीं सकते किसी को, फिर किसी से कहाँ उम्मीद रखें, किसी से उम्मीद रखें? अब सामने वाले भी तो यही उम्मीद लाती बैठे, तो हम क्या उनकी उम्मीदों में खरे उतर रहे हैं? जो हम ये डिमांड रख रहे हैं कि वो हमारी उम्मीदों में खरे उतरें, हम भी नहीं उतर सकते। एक अगर शाश्वत को पकड़ लेते हैं तो हम खरे उतर भी सकते हैं, और वो भी हमारे लिए खरा है, प्योर है, और वो हमारी इंतज़ार भी कर रहा है। बाहर वाले तो इंतज़ार भी क्या नहीं करते, लेट सी के छोड़ दो, चलो अब होता है ऐसे। उसने कभी हमें 1 मिनट के लिए भी छोड़ा, 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा, 1 पल के लिए भी छोड़ा, और तो सुषुप्ति में भी नहीं छोड़ा। बताओ उससे प्यारा और कौन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? कहते हैं ब्रह्म से तृण पर्यंत सब जगत मिथ्या है, क्योंकि पदार्थ आ गया, आकार आ गया। आकार अष्टदी प्राकृति का, और अष्टदी प्राकृति माया, माया कभी एक जैसी रही ही नहीं, माया बदलने वाली होगी। ब्रह्म जी को भी उन्होंने तृण पर्यंत तिनके के समान कर दिया। वासना, वासक और वास्ये पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व ही रहता है। जब त्रिपुटी कहाँ है? शरीर में, है ना। अब देखो जब ये त्रिपुटी का अभाव हो जाए तो फिर क्या रहेगा? अपना स्वरूप रहेगा ना। स्वरूप तो है ही बड़ा, जैसे हम कहते हैं वो टोकरी से ढका पड़ा है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, पर टोकरी तक पहुंचने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, बाहर वाला प्रकाश चाहिए टोकरी तक पहुंचने के लिए। अंधेरे में टोकरी पे में कुछ से थोड़ी ही में दिखेगी क्या? मेरे को नहीं दिखेगी ना। अब टोकरी तक पहुंचने के लिए तो बाहर वाली लाइट लूँगी, टॉर्च लूँगी, लॉलटेन लूँगी, मोमबत्ती लूँगी, कुछ तो लूँगी। अब टोकरी तक पहुंच गई, अब खाली उसको हटाया तो चाहे वो बाहर वाली लाइट बंद कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर उसका स्वयं का प्रकाश ही इतना है, वो उस टोकरी को भी जगमग जगमग कर देगा, उसके साथ जो और हैं उनको भी जगमग जगमग कर देगा। कहते हैं उस तक पहुंचने के लिए जो हमें प्रकाश की ज़रूरत है वो हमारे गुरुदेव हैं, वो हमें वहाँ लाइट दे रहे हैं, बाकी निकालना हमें स्वयं ने, हमें खुद प्रकाश करना है। कहते हैं जब वो त्रिपुटी हटा देंगे तो वो तत्व स्वयं है, किसी ने डाला नहीं हमारे अंदर, हम सबके पास है वो हीरा। कहते हैं और सब भरम फिर शांत हो जाते हैं। अब जिसने असली हीरा देख लिया
वो नकली हीरे को तो पहचान ही लेगा ये असली है कि नकली है ना। फिर उसको नकली हीरा कोई अच्छा लगेगा? नहीं लगता। फिर हे मुनीश्वर, यह जगत भ्रम मात्र है भ्रम मात्र। अब तो दृढ़ता हो रही है कि कोई सच नहीं है, यहाँ पर कोई भी सत्य नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। और तो और ये शरीर भी प्रारब्ध तक है, जब तक है लो दो और चलो। यहाँ पर वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक को अज्ञान से अपनी परछाई में बेताल दिख पड़ता है और वह फिर भय खाता है। अब भय क्यों खा रहा है? विचार नहीं करता, तभी उसको डर लगता है ना। अब परछाई सच थी क्या? परछाई भी तो उसकी ही थी, है ना। अब ऐसे ही ये हमने जो कल्पना बना रखी है, कल्पना सच है क्या? कल्पना देखो कितनी कितनी बनाई हुई है हम सब ने, कैसे कैसे सबकी कल्पना अलग अलग। देखो कल्पना से डर रही है, कितने बड़े मूर्ख हैं, कल्पना से डर रही है नहीं, खाली कल्पना की है मैंने बेताल की। हूँ तो मैं डर खम दी प्यान, भय लग रहा है मेरे को उससे। क्यों लग रहा है? क्योंकि विचार नहीं किया। जब विचार करते हैं तो बेताल का अभाव हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से ये जगत भासित हो रहा है। जब आत्म विचार करते हैं तो जगत कहाँ है? क्या त्रिलोकी ही खत्म थी वेंदी औलाद। तब आत्म विचार से इसका अभाव हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा की नदी और आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है। ये तो नहीं, आकाश में दूसरी नदी नहीं थी। अब देखो ये मृग तृष्णा का जल भी नहीं था, दूसरा चंद्रमा भी नहीं था, पर दिखते हैं पर होते तो नहीं। वैसे ही आत्मा में अज्ञान से ये देह भासित हो रही है नहीं। हम वही साक्षी रूप हैं। देखो कैसी कठपुतलियाँ बैठी हैं रंग बिरंगी, लगता है इमेज बनाओ कैसी कठपुतलियाँ बैठी हैं। हर एक की शेप देखो कैसे अलग अलग है, कैसे सबको उसने गोलकें लगा रखी हैं, कैसे सबको उसने इस शेप के अंदर सुविधाएं दे रखी हैं। देखो अपनी सुविधाएं कितनी कितनी दी हुई हैं उसने। कभी हमने उसका शुक्राना किया? अब किया। अब जितनी उसने सुविधाएं दी उसकी सुविधाओं की हमने सांभ की या ऐसे ही फालतू में खर्च की उसकी सुविधाओं को? कभी ध्यान दिया? ये जी सुविधा दोबारा क्या नहीं मिलने वाली। अब दांत कैसे उसने निकाल दिए, रात को हम ब्रश करके सोते हैं, आंखों का सदुपयोग करते हैं या सारा दिन अपने फाड़ते रहते हैं आंखों को बाहर दिखा दिखा कर। हर एक सुविधा को देखें हम, फिर देखें हम क्या कर रहे हैं। उसने जितनी ये सुविधाएं दी हैं हमने क्या कर दिया? इसको मेरा बना लिया, देह बना दी। कहते हैं जिसकी बुद्धि देह आदिक में स्थिर है वो हमारे उपदेश के योग्य नहीं है। अब शिव जी कह रही हैं जिसकी बुद्धि इस शरीर में स्थित है, देख रही है मैं बुद्धि है जिसकी, वो हमारे उपदेश के योग्य नहीं है। जो विचारवान है उसको उपदेश करना उचित है। जो मूर्ख भ्रांत असत्यवादी और सत्य कर्म से रहित है उसको ज्ञानवान कभी भी उपदेश ना करें। शिव जी कहनी है वे शुक्र मनाओ, बजा देते नहीं तो आपको टिकने ना देते यहाँ पर। वो तो कह रहे हैं जो
अपना काम नहीं करता ना, जिसकी बुद्धि देह पर स्थित है उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हम कैसे आए थे शुरू में, कैसे आए थे? देह बुद्धि वाले आए थे। हमारे गुरुदेव ने कितनी कृपा की, हमें भगाया नहीं। शुक्र है शिव जी के जमाने में नहीं आए, हमें उपदेश ना मिलता। ये है तो सही, पर अब भी तो वो शिव जी कह रही हैं जिसकी बुद्धि देह आदिक में स्थिर है वो हमारे उपदेश के योग्य नहीं। हम तो देह बुद्धि से आए थे ना यहाँ पर, तो गुरुदेव ने हमें बिठाया, बिठा के उपदेश दिया। बैठे बैठे देह से दृष्टि हटी। अगर पहले ही भगा देते फिर हम कैसे ये ज्ञान लेते? देखो वही तभी गुरु को ऊंचा स्थान दिया गया, भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु को दिया गया। अब कहते हैं तो फिर अच्छा किया ना। हमें तो पता नहीं था ना कि ज्ञान चीज भी क्या है। उन्होंने बोला कि मूर्ति नहीं तो बोला देखो अब कैसे अब उसमें रस आ रहा है। चलो उनकी आवाज समझ आ गई ना। कईयों को तो आवाज ही ना समझ आई। हुआ कि ना हुआ? हुआ ना ऐसे। अब देखो यही कह रही हैं अब देखो अब क्या कह रही हैं कि जो भ्रांत हैं, असत्यवादी हैं, सत्य कर्म से रहित हैं, उनको ज्ञानवान का उपदेश भी नहीं मिलना चाहिए। जिनमें विचार, वैराग्य, कोमलता और शुभ आचार हो उनको ही उपदेश करना चाहिए। पर शुरू में बच्चा ऐसा थोड़ी आता है, वो तो बैठे बैठे ही सारा कुछ ग्रहण करता है। कहते हैं जो इन गुणों से रहित हो उनको उपदेश करना ऐसे होता है जैसे कोई महासुंदर और सुवर्ण सादृश्य कांति वाली कन्या को नपुंसक पुरुष के साथ ब्याह देने की इच्छा करे। अब देखो अगर ये तो हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिल गए कि हमें साथ बिठाकर उन्होंने हमारी देह दृष्टि हटाई। नहीं तो सारे तो हम वैसे ही आए थे, यहाँ पर चढ़ा के आए थे। ये देह रूपी कपड़ा कितना टाइट था, उतरता नहीं था, फट जरूर जाना था। अब गुरुदेव की कृपा कितनी हो गई कि कैसे उन्होंने ये देह रूपी कपड़ा ढीला करवा दिया, उतारना और डालना सिखा दिया। कब इसको डालना चाहिए, कब इसको उतारना चाहिए, कैसे सिखा दिया। पर साथ में बैठे बैठे सिखाया। अगर पहले ही भगा देते तो हम कहाँ सीख पाते। अब भी तो है, अब देखो अब भी तो है ना। हाँ सारे तो नहीं है ना यहाँ पर, जो अच्छे थे अधिकारी थे पहुँच गए वो। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जगत मिथ्या आत्म प्रतिपादन नाम 40वां सर्गा समाप्त। यही रखते हैं। ओम तम नमामि हरि